रात गहरी थी। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं सरसराती हुई शहर की गलियों में बह रही थीं। यह शहर एक प्राचीन नगर था जिसे लोग नूरगढ़ के नाम से जानते थे। नूरगढ़ कभी रोशनी और अमन का प्रतीक था, लेकिन अब यह खौफ और अंधकार की चपेट में था। शहर की संकरी गलियों में पुराने मकान अब जर्जर हो चुके थे और कुछ पर तो काई और बेलों ने कब्जा कर लिया था। बाजारों में कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। वे एक अनजाने भय में जी रहे थे, क्योंकि रात होते ही एक अनदेखी ताकत पूरे नगर पर हावी हो जाती। इस शहर की आबादी मेहनतकश लोगों से भरी हुई थी। यहाँ किसान, बड़े व्यापारी और विद्वान सभी रहते थे। वे धर्मपरायण थे और अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते थे। लेकिन कुछ महीनों से हालात बदल गए थे। लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, शैतानी जिन। वे कहते थे कि रात के अंधेरे में यह जिन अपने साय के साथ आता और जिस घर पर उसकी नजर पड़ती वहां अजीब घटनाएं होने लगती। किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता, किसी का पशु मर जाता, तो किसी के घर से अजीब सी चीखें सुनाई देती। हवा में रहस्यमयी कानाफूसी गूंजती रहती और काले धुएं जैसी आकृतियां गलियों में घूमती नजर आती। बुजुर्गों का कहना था कि यह जिन किसी समय इस धरती पर कैद किया गया था, लेकिन किसी ने गलती से उसकी कैद तोड़ दी। अब वह नूरगढ़ पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन इसी शहर में एक शख्स था जो इस डर के बावजूद बेखौफ था। उसका नाम रियाज था। वह एक नेकदिल इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारी थी। लोग कहते थे कि उसकी दुआओं में असर था और वह बुरी ताकतों से महफूज रहता था। उस रात जब घड़ी ने मध्यरात्रि का समय दिखाया, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं और आसमान पर बादलों के बीच अजीब शक्लें उभरने लगीं। जैसे ही रियाज जंगल के किनारे पहुंचा, एक खौफनाक सन्नाटा चारों ओर पसर गया। हर तरफ अंधकार का साम्राज्य था और घनी झाड़ियों से रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अचानक एक खंडहर के पास से किसी के रोने की आवाज आई। रियाज ठिठक गया। आवाज एक औरत की थी, लेकिन उसमें कुछ अनहोनी की झलक थी। बचाओ, कोई है? आवाज बेतहाशा गूंजने लगी। रियाज ने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने खंडहर के दरवाजे पर कदम रखा, भीतर की ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। उसकी सांसें तेज हो गई। चारों ओर बिखरी धूल में किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन उनके आकार इंसानों जैसे नहीं थे। वे बड़े और नुकीले थे। अचानक दरवाजे के पीछे से एक चीख निकली और एक काली परछाई हवा में तैरती हुई रियाज के पास पहुंची। उसके जलते लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं। अल्लाह के बंदे, तूने मेरी नींद खराब कर दी। अब इसकी कीमत चुकानी होगी। जिनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और डरावनी थी। रियाज ने अपने दिल को मजबूत किया और ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह के बंदे को कोई नहीं डरा सकता। अगर तू शैतान का साथी है तो मुझसे दूर हो जा। जिन्न ने एक डरावनी हंसी हंसी और अचानक हवाएं तूफान में बदल गई। खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और जमीन से अंधेरे की लपटें निकलने लगीं। पेड़ खुद ब खुद उखड़ने लगे और शहर के कोने कोने में बुरी ताकतों का आतंक फैलने लगा। रियाज जानता था कि अब यह सिर्फ उसकी हिम्मत और ईमान की परीक्षा थी। उसने जोर से सूरह अल फलक और सूरह अल नास पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, जिन्न चीखने लगा। उसके शरीर से धुएं की लपटें निकलने लगीं और उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। तेरा ईमान इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जिन्न करा उठा। लेकिन रियाज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और दुरूद ए शरीफ पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि जिन्न की चीखें और तेज हो गई। आसमान में हलचल बढ़ गई और जिन्न की ताकत कमजोर पड़ने लगी। जैसे जैसे रियाज की इबादत तेज होती गई, जिन्न की फौज भी कमजोर होती चली गई। तभी अचानक जिन्न की फौज प्रकट हुई। असंख्य आग के घोड़े, धुएं के योद्धा और साये जैसी डरावनी आकृतियां आसमान में मंडराने लगीं। शहर में तबाही मच गई। मकान जलने लगे, नदियां उफनने लगीं और धरती फटने लगी। लेकिन तभी एक जोरदार रोशनी आसमान से उतरी। बुराक अपनी चकाचौंध कर देने वाली रफ्तार से जिन्न की फौज पर टूटा। उसने अपने पंखों से आग के घोड़ों को नष्ट करना शुरू किया। हर जगह रोशनी फैल गई। रियाज ने ऊंची आवाज में दुआ पढ़ी, जिससे जिन्न की ताकत कमजोर होने लगी। लेकिन जिन्न ने हार नहीं मानी और पूरे आकाश को आग की लपटों से भर दिया। तभी अचानक आसमान से नूरानी बरकत बरसने लगी। सफेद रोशनी की लहरें चारों तरफ फैल गई।
हवा में अजान की मधुर आवाज गूंजने लगी और वह रोशनी रियाज के चारों ओर एक डाल की तरह फैल गई। जिन और उसकी सेना रोशनी के तेज से चीखने लगे। आग के घोड़े धुएं में बदल गए, साये मिटने लगे और शैतानी ताकतें कमजोर होकर हवा में गुम होने लगीं। अंततः जिन की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ जलकर राख हो गई। शहर पर से अंधकार हट गया और नूरगढ़ एक बार फिर रोशनी से भर गया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और नेक इरादों से बड़ी से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है।